अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आप सबको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से रमज़ान करीम का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में ही मुझे बताइएगा कि आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, हर जुम्मे को जो है ना गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो खैर अभी नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद मैं सूरह कहफ़ की तिलावत कर रही थी। एवरी फ्राइडे मैं इसकी तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह से करती हूँ और तकरीबन लोग करते हैं, क्योंकि हदीस हदीस में भी है कि सूरह कहफ़ जो है वो हर जुम्मे जो इंसान पढ़ेगा उसे दज्जाल के फितने से जो है वो बचा लिया जाएगा। अच्छा, दज्जाल से भी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि दज्जाल कब आएगा, कैसे, ये तो पता ही नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सालों पहले ही जो है ये फरमा दिया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर दौर में ही जो है ना दज्जाल जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं। वो तो दज्जाल जो एक होगा वो तो आएगा सो आएगा, लेकिन वैसे भी हमारे आसपास ही अगर देखें तो इतना झूठ, इतनी ग़ीबतें, इतने लोग एक दूसरे को लगे पड़े हैं ना, दज्जाल वाले ही काम कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह पाक बस सबको जो है ना हमें दज्जाल के फितने से भी बचाए और दज्जाल जैसी सिफत के जो लोग हैं ना उनसे भी बचाए और हम सबको महफूज रखे। तो अगर इसकी तिलावत करेंगे तो आप ऐसे लोगों से भी बचे रहेंगे और दज्जाल के फितने से तो बचेंगे, तो वो तो बचेंगे, क्योंकि हदीस में है तो लाजिम बात है इसके फ़ायदे तो होने ही हैं। और वैसे भी कुरान पाक पढ़ने के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो खैर नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद और सूरह कहफ़ की तिलावत करने के बाद जो है मैं भी किचन में आई थी, क्योंकि आज मुझे जो है अफ्तारी बांटनी थी। हर साल ही माशाल्लाह से जो है मैं ये एहतमाम करती हूँ अपने अपने हिसाब से। हर तरीका जो है वो हर साल चेंज हो जाता है, लेकिन करती ज़रूर हूँ, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन कोशिश मेरी होती है। और सभी मुसलमान कर रहे होते हैं, सब जगह ऐसा हो रहा होता है। तो इस साल क्योंकि मैंने जो है ना रमज़ान से पहले कोई ऐसी तैयारी नहीं की कि चीज़ें फ्रीज़ वगैरह करना, जो कि मैं हर साल चने वगैरह बॉयल करके जो ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आज मैंने सहरी के बाद जो है ना चनों को भिगो कर रख दिया था और सुबह 11 बजे ना बॉयल करने के लिए रख दिया था। और अभी मैं जो है ना फाइनली इसकी चाट बना रही थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी आप लोगों को रेसिपी भी दे देती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बहुत यम्मी सी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें ज़ीरा और लहसुन, ये दोनों चीज़ों का भगार होता है। लहसुन जो है ना इसमें बहुत अच्छा लगता है। चनों के अंदर लहसुन का जो अपना एक टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है। लहसुन को भी जो है ना मैंने सहरी के बाद छील कर रख दिया था, तो बस अभी मैंने वही ऐड करा है। और लहसुन अगर आप उसी वक्त छील कर डालते हो ना तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है निकल कर। अच्छा, यहाँ पे चनों को जो है ना मैंने बॉयल कर लिया था। ये 1 केजी थे, लेकिन 1 केजी में से मैंने थोड़े से उठा लिए थे, बाकी हाफ़ केजी से ऊपर जो है ना मैंने पका लिए। बस एक छोटा सा बाउल जो होता है वो मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने चने ऐड कर दिए। अच्छा, 2 तरीके से ये चाट बनती है। एक में ये होता है कि मैं जो है ना पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ और बिल्कुल आखिर में जो है ना चने डालती हूँ। और आज जो बना रही हूँ ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है। इसमें जो है ना चने मैंने पहले ही डाल दिए हैं लहसुन और ज़ीरे का बघार करने के बाद। तो दोनों ही तरीके बड़े अच्छे होते हैं और दोनों ही बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब नमक ऐड कर दिया था और इमली मैंने भिगो कर रख दी थी। इसका जो पल्प है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इमली भी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, दूसरी जो चाट की रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। और साथ में नमक डालने के बाद जो है मैंने डाल दी थी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ डाल दिया मैंने चाट मसाला। ये सब चीज़ें जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। टर्मरिक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि हल्दी पाउडर चिल्तन प्योर की मैं जो है इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब से मैंने इन लोगों की इस्तेमाल करना शुरू की उसके बाद मुझे अब दूसरी जो बाज़ार की खुली हल्दी है ना वो मुझे पसंद ही नहीं आ रही। मैंने यहाँ तक के शान और नेशनल तक की ला के इस्तेमाल करी, लेकिन मुझे इसके आगे वो भी समझ में नहीं आ रही। तो अगर आप चिल्तन प्योर की हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब चनों को जो है मैंने थोड़ा सा दम लगा दिया था, ढक्कन ढक के जो है ना मैंने 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अंदर अच्छी सी भाप सी बन जाए और इमली का और दूसरी चीज़ों का जायका इसमें आ जाए, बस 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ जो है प्याज को मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया था, जैसे ऑमलेट में डलती है ना प्याज, वैसे प्याज डाल दी थी और साथ में टमाटर थे और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, और बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दूसरा जो तरीका था ना उसमें ये होता है कि पहले ही हम सारी प्याज और टमाटर वगैरह का जो ना एक मसाला तैयार करते हैं, बाद में हम चने डालते हैं। और इसमें ये है कि सारा जो ना हमें उल्टे तरीके से बनाना है। दोनों रेसिपीज़ बड़ी बेस्ट होती हैं, दोनों ही तरीके से बड़ी अच्छी बनती है। आप जो चाहें वो वाली बना लें या ये वाली बना लें, दोनों रेसिपीज़ मैंने आप लोगों को दे दी हैं। दूसरी रेसिपी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये वाली मैं भी आप लोगों को दे रही हूँ। तो यहाँ पे चना चाट जो है वो रेडी हो चुकी थी। अभी मैं बेसन जो है ना
घोल के रख लूँगी हाथ के आती, क्योंकि अभी टाइम इतनी जल्दी भागता है। अफ्तार से पहले ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है ना, लेकिन ऐसा जल्दी जो है ना टाइम, बस असर अगर होती है ना तो असर के बाद तो बस टाइम मिलता ही नहीं है। प्याज, देखिए प्याज जो भी काटी है ये है, और ये आलू, बाकी के मसाले किचन में जाके डालूँगी। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं सारा काम भी यहाँ ही कर रही हूँ। किचन में बहुत गर्मी है, आज गर्मी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। जुम्मे को होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है सर्दियों में, और गर्मियों में जो है गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन फ्राइडे को ज़्यादातर बढ़ती हैं अफ्तारी। और इधर से मिक्स करके ना मसाले जो है मैं किचन में जाके मिक्स करूँगी। आलू और प्याज डाल दो ना, बहुत अच्छा जो ना टेस्ट आ जाता है। बहुत से लोग बंद गोभी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती बंद गोभी, मुझे अलग एक हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं पकौड़ों के लिए बेसन को घोल के रख रही थी। अच्छा, बेसन को जितना हो सके पकौड़ों का अच्छे तरीके से घोल देना चाहिए, ताकि कोई भी एक गुठली भी जो है ना अंदर ना रहे, वरना पकौड़े जब हम तलते हैं तो उसके बाद फिर वो अगर मुंह में आ जाए ना कोई एक भी गुठली तो बहुत ही बुरी लगती है। तो यहाँ मैंने 2 बाउल्स के अंदर बेसन को घोला था, तो मुझे थोड़ा कम लगा, फिर मैंने ये वाला भी डाल दिया था। तो माशाल्लाह से अफ्तारी जितनी मैंने बनाई थी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मसालों के अंदर जो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे कहा था कि पकौड़ों की रेसिपी भी दें, तो मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि यहाँ मैं हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक सी काटी हैं। सोडा जो है वो ज़रूर डालती हूँ मैं पकौड़ों के अंदर। नमक हस्ब ज़रूरत होता है, यानी कि अपने हिसाब से। और कुटी हुई लाल मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में ही जाएगा इसमें साबुत धनिया। अच्छा, मैं जो ना अनारदाने डालती हूँ, मुझे पकौड़ों में अनारदाना नहीं पसंद। बहुत से लोगों को पसंद होता है, अपनी अपनी पसंद की बातें, मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं डालती। यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है, और हल्दी पाउडर अगेन वही चलतन प्योर की डालूँगी। तो बस ये सिंपल से मसाले होते हैं जो कि मेरे घर के बने हुए पकौड़ों के अंदर जाते हैं। लेकिन इसको बस फ्राई करने का जो तरीका होता है, अच्छा हाँ, सबसे अहम जो चीज़ है वो अजवाइन जो है ना पकौड़ों के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि डाइजेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अभी बेसन में मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है पकौड़ों के अंदर। तो पुदीना और अजवाइन जो है ना 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुशबू को बढ़ा देती हैं पकौड़ों की। तो जब से रमज़ान आए तो मैंने बाहर भी जो है अपना एक किचन जो है टेम्परेरी तौर पे जो है ना मैं सेट करती हूँ। मैं हर साल ही ऐसा करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए जुड़ रहे हैं, जो लोग नए अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो उनको शायद पता नहीं है कि पिछले साल भी जो है मैंने अपने व्लॉग्स आप लोगों को काफ़ी बाहर के दिए थे। लेकिन इस साल जो है मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है, और फिर कुछ थकावट भी ज़्यादा है, काम भी कुछ ज़्यादा बढ़ गए, तो इसीलिए जो है ना बस मैं प्रॉपर उस तरह से वीडियो शूट नहीं कर रही। तो रैंडमली बस जो होता है घर में उस तरीके से मैं बना रही हूँ। लेकिन जो है ना बाहर चूल्हे लगाने का ये होता है कि बाहर जो है सिलेंडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान में, क्योंकि अंदर गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है। किचन में अगर मैं सिर्फ डिपेंड करूँगी तो हो सकता है कि कभी हम सहरी ना कर रहे हों, कभी हमें अफ्तारी ना मिल रही हो, क्योंकि गैस जो है वो कभी भी चली जाती है। तो इसलिए हमें जो है एक्स्ट्रा में सिलेंडर का या इस तरह से जो है ना इंतज़ाम करना होता है। तो बच्चे माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करवा रहे थे, आज उन लोगों ने बहुत हेल्प करवाई मेरी, और इतने कोई मुझे इन पे प्यार आ रहा था ना, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे साथ साथ लगे हुए थे, और अफ्तारी भी माशाल्लाह दोनों ने जो है ना बंटवाई। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इन चीज़ों में जो है ना हाथ बंटवा रहे होते हैं। और बच्चे अगर करें भी ना तो बच्चों को ज़बरदस्ती करवाना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से इस बात का हो कि भाई हमें ही बड़े होकर ये काम करने हैं, और ये हमारे इस तरीके से हमारे जो है वो बड़े करते आए, तो हमें भी ये चीज़ करनी है। अच्छा, यहाँ देखें जो मैंने सिंगल फ्राई करे थे ना पकौड़ों को, यानी कि कच्चे कच्चे से उतार लिए थे, अब मैं उनको फाइनल फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आई थी कि जब मैंने हरी मिर्ची दिखाई थी तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि कहीं आपकी हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं हो जाती। तो ऐसा करने से यकीन करें जो लोग सिंगल फ्राई करते हैं ना उनके बल्कि थोड़ी सी ऑयली होती होगी। डबल फ्राई इस तरीके से करने से बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, और क्रिस्पी के साथ साथ जो है ऑयल नहीं रहता इनमें, इतना ऑयल नहीं रहता। लाजिम बात है ऑयल में वो फ्राई हो रही है तो ऑयल तो होगा उसमें, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह ऑयली वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे बस मैं फाइनल फ्राई कर रही हूँ, और बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े हमारे तैयार हो रहे थे। और बच्चे पीछे जो है वो पॉट्स को तैयार कर रहे थे, सिर्फ पकोड़े और पापड़ वगैरह जो थे ना, मैंने कहा कि अभी मैं इनको रेडी कर दूं, तो तुम लोग जितना सामान है उनको तो तुम पॉट्स के अंदर सेट करो, बाकी फिर ये जो पकोड़े वगैरह है ना उनको फिर हम बाद में डाल देंगे।
तो माशाल्लाह से यहाँ पे बस सारा सामान अभी लग गया था। और बाहर जो है ना कुकिंग करने में मज़ा भी मुझे बहुत आ रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि किचन जो है ना वो बाहर ही होना चाहिए, बाहर काफ़ी अच्छा अच्छा सा लगता है, खुला खुला सा। तो बस काम करते करते पता ही नहीं लगा कि असर की अजान हो गई थी। अभी बस मैंने नमाज़ अदा करी है और बराबर में बैठ के बच्चे जो है ना मेरे साथ ही हिस्से वगैरह लगा रहे थे। तो बड़ा प्यार आता है जब बच्चे ऐसे काम कर रहे होते हैं ना। मैं बच्चों से कहती हूँ कि बच्चों जब तुम लोग ऐसे काम करते हो ना तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तो जब शरारतें कर रहे होते हो ना तो उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो हंस रहे थे मुझे देख के। अच्छा, जहांगीर का भी माशाल्लाह रोज़ा था, खैर से उसके भी पूरे रोज़े जा रहे हैं। और इबाद का जो है ना आज क्या सीन हुआ इबाद के साथ कि इबाद ने भी भाई आज कुछ नहीं खाया। और अफ्तार से तो ना जो है ना उसने 10 मिनट पहले बस जो है ना कुछ खाया। तो मैंने कहा भाई तुम रोज़े ही रख लेते। खैर उसके ऊपर अभी रोज़े का ऐसा बनता नहीं क्योंकि बहुत छोटा है, पता नहीं होता कि इतने छोटे बच्चे का रोज़ा रख पाओ तो बीच में जो है उसको रोना लग जाए। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारा जो अफ्तारी जो बांटने की पूरी एक जो ट्रे हमने जो सजाई है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। और ऐसे करके अच्छा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं चने चाट की जो वो है ना पॉट वो अंदर आ जाए। तो पहले मैं समझी कि शायद अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन ये इबाद ने बताया भाई कि मम्मा ये तो अंदर आ रहा है। तो वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा हमें बच्चे भी अकल दे देते हैं। तो इबाद ने फिर बताया कि मम्मा ये तो अंदर रख के भी जो है ना इसका कैप लग रहा है। तो मैंने कहा यार तुमने तो ये बड़ा अच्छा बताया। तो फिर पहले तो मैं पॉट्स ऊपर रख रही थी अलग से चने की। अच्छा, हमारा ऊपर का घर है ना तो हमें हर चीज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम कहीं अगर हमारे घर में कोई दावत वगैरह होती है, देग वगैरह चढ़ाने में ऊपर बड़ा मसला है, कुछ चीज़ हमें बांटनी है तो उसमें बड़ा मसला होता है। तो फिर मैंने कहा हाँ यार ये ज़्यादा आसानी रहेगी कि हम जो है ना आराम से उनको ले जाएंगे, वरना डबल पॉट्स हो रहे थे ना तो फिर वो नीचे ले जाने में ही मसला होता। तो यहाँ माशाल्लाह से सारे हिस्से जो थे वो लग गए थे। और बाकी जो है जितने पॉट्स बन रहे थे उतने बन गए थे, बाकी जो बच रही थी एक्स्ट्रा वो फिर हम लोगों ने बर्तनों में भी दे दी थी। तो बस आज बड़ा कोई सुकून सा भी मिल रहा था क्योंकि मुझे ऐसे काम करने के बाद बड़ा ही कोई सुकून भी मिलता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो बस रमज़ान का महीना चल रहा है रहमत और बरकतों वाला, और आप लोग खुद देखें कि इस महीने हम कितना थोड़ा थोड़ा सा भी एहतमाम कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक कैसी उसके अंदर बरकतें और रहमतें दे देता है और कैसे जो है ज़बरदस्त तरीके से दस्तरखान सज जाते हैं। चलो हम नीचे जा रहे हैं, बाकी सामान भिजवा दिया, अब ये रहता है तो बस लेके जा रही हूँ। और थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, अब बस रोज़ा खुलने वाला है, रानों की दूर दूर से आवाज़ आ रही है। तो वक्त पे बस सारा काम हो गया था और मैं वक्त पे नीचे भी आ गई थी। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आज नीचे ना जा सकूंगी और मुझे अफ्तार जो है वो ऊपर ही करनी पड़ेगी, लेकिन कहते हैं कि नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक मंजिल खुद ब खुद आसान कर देता है। तो बस वक्त पे सारा काम हो गया था, अफ्तारी वगैरह सारी बढ़ चुकी थी और मैं वक्त पे ही नीचे आ गई थी, बल्कि मैं बहुत जल्दी से आ गई थी नीचे, यानी कि मुझे वैसे देर हो जाती है, आज मैं और जल्दी आ गई थी। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए ऐसी आसानियाँ करे और सबके घरों में जो है वो खुशियों के ऐसे ही दस्तरखान सजाए रखे और सबको खुश व आबाद रखे। तो बस मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा ख़ास, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, पता नहीं किसकी किस तरह से जो है वो दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि रोज़दारों के मुँह से निकली हुई जो दुआ हो रही होती है वो अल्लाह पाक कबूल करता है। तो बस अपनी नीयतों को अच्छा रखें, अपने अखलाक को अच्छा रखें, सबसे खुशी से पेश आएँ, सबसे मोहब्बत से पेश आएँ। तो मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्दी आप लोगों से नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।